पे न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। सेलेनियम स्टार्ट करना है हमें। पाइथन में जितने टॉपिक पढ़ने थे हमने कवर कर लिए। एक एक्सेप्शन हैंडलिंग और दूसरा इनहेरिटेंस। ठीक है। वो टॉपिक हम कवर करेंगे जब हम बस सेलेनियम पढ़ लेंगे जहाँ पे उसका यूज आएगा। वरना ऐसे आप लोगों को क्लियर नहीं होगा कि उसमें क्या करना है। ठीक है। सेलेनियम विथ पाइथन। और इसके पहले तो मैं नोट्स आपको दे दूंगा। ठीक है। शेयर एक एक करके अपना नाम बताते रहो मुझे। आप लोग का नाम अब सुब्रत ये वाला है ना। ठीक है। वेद। ठीक है। गगन। प्रखर। प्रियांशु। आकांक्षा ए। आकांक्षा आपकी आईडी कौन सी है? बस आकाश की आईडी है। आकांक्षा आप अपनी आईडी मुझे टेक्स्ट कर दो। ठीक है आपको ड्राइव में भी मिल जाएंगे। आकांक्षा। हम्म। आने वाले प्रखर। हाँ हाँ आने वाले जावा का भी शेयर। किसको चाहिए ये? सुब्रत। पहले बेसिक्स पे आते हैं। हम क्या कर रहे हैं? इससे पहले हमने पढ़ा था मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग क्लियर है आप लोगों को कि मैनुअल टेस्टिंग में क्या करते हैं? जो हमारा वर्क रोल होता है एक तो रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। ठीक है। फिर टेस्ट सिनेरियोज ढूंढते हैं और फिर उसके टेस्ट केस लिखते हैं। ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग तो ऐसा है कि हर प्रोजेक्ट में होगी 100%। हर प्रोजेक्ट में मैनुअल टेस्टिंग होती है। मैनुअल टेस्टिंग का काम क्या है? कि जो भी आपका प्रोडक्ट है जो भी प्रोजेक्ट है उसको स्टेबल बनाना। प्रोडक्ट को स्टेबल बनाना। स्टेबल मतलब कि बग फ्री बनाना। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट बड़ा होता रहता है। ठीक है। आपको जो प्रीवियस टेस्ट केस है सपोज आपने पहले 100 टेस्ट केस लिखे थे। फिर कुछ और मॉड्यूल आ गया 100 के 200 हो गए 400 हो गए 500 हो गए। तो ये जो टेस्ट केस हैं आपको लगातार चलाने होते हैं। रिग्रेशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है। टेक्निकल वर्ड जो होता है वो रिग्रेशन होता है। कि रिग्रेशन टेस्ट कोड आपको चलाना पड़ता है बार बार। बार बार मैनुअली चलाने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है। और आपको जो रिजल्ट निकल के आएगा वो सब जब टेस्टर चला लेंगे तब निकल के आएगा कि कितने बग्स आए हैं। कौन कौन से चल रहे हैं कौन कौन से नहीं चल रहे हैं। तो उस प्रोसेस को हम ऑटोमेट करना चाहते हैं। ठीक है। वहां पे टेस्ट केस थे उस टेस्ट केस की हम क्या बना देंगे अब टेस्ट स्क्रिप्ट बना देंगे। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखेंगे स्क्रिप्ट मतलब कोड लिख देंगे। ठीक है। ऑटोमेशन क्या है? सिर्फ मैनुअल जो टेस्ट केस थे उनके स्टेप को पढ़ना उसको कोड कर देना ताकि वो कोड रन करे हमें मैनुअली जाके नहीं करना पड़े। जैसे हम एंटर यूजर नेम एंटर पासवर्ड क्लिक ऑन सबमिट बटन जो लिख रहे थे अब उसको कोड कर देंगे वो कोड से होगा। ये सुब्रत समझ में आ रहा है? ठीक है। अब पाइथन का यूज कहाँ पे आएगा? ठीक है। पाइथन
और सेलिनियम, अब ये दोनों चीजें क्या हैं? मेरी वॉइस क्लियर है जो ऑनलाइन है? मेरी वॉइस क्लियर है ना? प्रियांश, मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक ठीक। ठीक है। पाइथन, सेलेनियम। अब सेलेनियम का रोल क्या है? सेलेनियम एक लाइब्रेरी है। ठीक है। लाइब्रेरी का मतलब होता है, मैंने पहले भी समझाया था। ठीक है। इस लाइब्रेरी का काम क्या है? इसमें कुछ रेडीमेड कोड लिखा हुआ है, ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। टूल नहीं होता, एक लाइब्रेरी होती है। ठीक है। सेलेनियम पे कोड की तो लाइब्रेरी है वो। ठीक है। टूल का मतलब एक हार्डवेयर, जब हम बोलते हैं उस टाइप का टूल आता है, इसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं एक्चुअल में। वीएस कोड एडिटर होता है, टेक्स्ट एडिटर, या आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आईडीई होती है बेसिकली। टेक्स्ट, जैसे ये नोटपैड है, ये क्या है? ये टेक्स्ट एडिटर है, इसमें मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। वीएस कोड थोड़ा सा एडवांस है, वीएस कोड में आपका कंपाइल भी होता है, रन हो जाता है, उनको बोलते हैं हम आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। यहाँ पे हम हमें सब कुछ इन्वायरमेंट मिलता है ताकि हम रन भी कर पाए, कोड लिख भी पाए। कोड हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे रन नहीं होगा। क्लियर? ठीक है। अब सेलेनियम में क्या है? एक लाइब्रेरी है, यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है। जैसे अब हमें क्या करना है? हमें ब्राउजर में जाना है। ठीक है। ब्राउजर को ओपन करना है, तो मुझे इसमें ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है कि ब्राउजर को ओपन करने का कोड क्या रहता है। मुझे सिर्फ उस कोड को कॉल करना है बार बार, क्योंकि ब्राउजर तो ओपन करूंगा ना। ब्राउजर को ओपन करने का जो बड़ा सा कोड होगा वो नहीं लिखना है मुझे। इन्होंने कुछ लिख दिया है, वो कह रहे हैं आपको ब्राउजर ओपन करना है। आप ब्राउजर का कोड कॉल करो, उसको कमांड दे दो, ओपन ओपन हो जाएगा, क्लोज क्लोज हो जाएगा। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? ये सेलेनियम में लिखा हुआ है। और सेलेनियम को कमांड देने के लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, जो कि है पाइथन। अब यहाँ पे सेलेनियम तो सेम है। ठीक है। आप इसको कमांड चाहे पाइथन से दे सकते हो, जावा से दे सकते हो, सी शार्प से दे सकते हो। इंडस्ट्री में तीन ये मेजर चलती है: पाइथन, जावा, सी शार्प। ठीक है। तो अभी हम किससे सीख रहे हैं? हम पाइथन से सीख रहे हैं। तो सेलेनियम तो सेम है, सेलेनियम की पाइथन की लाइब्रेरी सेम है। पाइथन जावा के साथ करेंगे तो थोड़ा सा उसका सिस्टम अलग है, लेकिन ओवरऑल सेलेनियम सेम ही है। ये चीज क्लियर हो गई? सेलेनियम में क्या बना हुआ है? कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस बनी हुई हैं, जिनके हम ऑब्जेक्ट बना के उनको यूज करेंगे। तो वो कौन कौन सी क्लासेस हैं, उनको कैसे यूज करना है, कैसे कोड दिया जाएगा, वो सब हम सेलेनियम जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे। तो हम क्या सीख रहे हैं बेसिकली? यहाँ पे मोटिव क्या है? सेलेनियम को सीखना, और सेलेनियम में क्या क्या चीजें हैं, कैसे सेलेनियम को यूज किया जाता है। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है। क्या करने जा रहे हैं? ऑटोमेशन सीखने जा रहे हैं, इससे पाइथन से और थ्रू सेलेनियम। अब थोड़ा सा बेसिक आते हैं। पहली स्लाइड तो सेलेनियम विद पाइथन इंडेक्स है। क्या क्या हम पढ़ेंगे इसको भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे। इंट्रोडक्शन टू सेलेनियम। मैनुअल टेस्टिंग के साथ क्या क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, रिस्क प्रोन है, टेस्टर की रिक्वायरमेंट होती है 24 आवर इंटू 7। ठीक है। रिक्वायर मैनुअल क्रिएशन ऑफ लॉग, बग आपको मैनुअली क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप ऑटोमेट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी सेव हो जाता है। ऑटोमेशन लाइफ साइकिल जो होती है वो इस तरीके से होती है कि आप पहले फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हो कि इस प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन करें नहीं करें, कितना करना है। फिर कौन सा टूल सेलेक्ट करना है, कौन से इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना है, कैसे करना है, कंपोजिशन, कौन कौन से टेस्ट केस ऑटोमेट होंगे, उनको प्लानिंग करना है, एग्जीक्यूट करना है, और कभी चेंजेस हुआ तो मेंटेन करना है। तो ये ऑटोमेशन की लाइफ साइकिल चलती है। वाई ऑटोमेशन टेस्टिंग। ठीक है। थ्योरी ये थोड़ी मैं जल्दी कवर कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हो आराम से। अनलिमिटेड आइट्रेशन ऑफ टेस्ट केसेस, जो सबसे फायदेमंद होता है। एक तो रैपिड फीडबैक मिल जाएगा,
जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अनलिमिटेड आइट्रेशन, मल्टीपल आइट्रेशन, जितनी बार चलाना चाहो आप चला सकते हो। क्लियर। सेलेनियम क्या है? ऑटोमेट टेस्टिंग टूल लाइब्रेरी है, इसको पूरा टेस्टिंग टूल लाइब्रेरी बोलेंगे। टेस्ट वेब एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस ब्राउजर्स। आपको डेफिनेशन हमेशा टूल्स में मिलेगी, तो टूल नहीं, बेसिकली क्या है, एक कोड की लाइब्रेरी, इसके अंदर कोड लिखा हुआ है। इसके पूरे इन्वायरमेंट को कोडिंग लाइब्रेरी है, जिसको हम अपने में यूज करके करते हैं। ठीक है। अब सेलेनियम का एडवांटेज ये है कि सेलेनियम एक वेब एप्लीकेशन, वेब पे जितने चलने वाले प्रोजेक्ट हैं उन सबको ऑटोमेट कर सकता है, मल्टीपल ब्राउजर को कर सकता है। ठीक है। वेब बेस्ड ऑटोमेशन टेस्टिंग है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाएगा, मल्टीपल ब्राउजर में चल जाएगा, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सपोर्ट करता है। मल्टीपल फ्रेमवर्क्स, लिखने के तरीका या कोई फ्रेमवर्क बना रहे हो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, ओपन सोर्स है। ठीक है। ओपन सोर्स मतलब फ्री है, फ्री टू यूज है, कोई ऐसा चार्जेस नहीं देने। इसके इंटरनल कोड में आपको चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। जो सेलेनियम बनाए जावा स्क्रिप्ट में बनाए। ठीक है। सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप कोड कर सकते हो। हाँ, ये रूबी भी लैंग्वेज है, पीएचपी भी लैंग्वेज, पर्ल भी लैंग्वेज है। ठीक है। जो टूल की जिसकी बात हो रही है ना, सेलेनियम का टूल, वो ये है एक्चुअली में। इसके अंदर तीन चार चीजें आती हैं, इसको हम बोलते हैं सेलेनियम टूल या स्वीट। जब ये स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर एक सेलेनियम इंटीग्रेट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आता था, आईडीई। क्या था? वो मैंने अपने में रख दिया था शीट पे। नहीं नहीं, ये नहीं है, तो वो मैंने वहां पे रख दिया था। ठीक है। इसके अंदर तीन चार चीजें आती थी पहले, कुछ डेप्रिशिएट हो गई है, कुछ मर्ज हो गई है। आईडीई, आईडी मतलब इनका एक सेलेनियम आईडी इन्वायरमेंट आता था। ठीक है। वो क्या था, एक फायरफॉक्स जो ब्राउजर, थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं इसकी। फायरफॉक्स जो ब्राउजर है हमारा, उसके ऊपर एक ऐसा एक्सटेंशन आता था ब्राउजर का, उसको आप इंस्टॉल कर लो अपने ब्राउजर में। जैसे जैसे आप मैनुअल टेस्ट केस उसको ऑन कर दो, जैसे जैसे आप मैनुअल टेस्ट केस चलाओगे ना, वो आपकी स्क्रिप्ट बनाता रहेगा। आए बस समझ में? वो रिकॉर्ड करता रहता था। स्क्रीन रिकॉर्डर्स आते हैं ना, उसी तरीके से वो रिकॉर्ड करता करता था, स्क्रिप्ट बनाता था, और उसको स्क्रिप्ट आप कितनी बार में बाद में चला सकते हो। तो मैनुअल टेस्ट केस क्या हो गए आपके, ऑटोमेट हो गए। बट उसमें चैलेंजेस ये थे कि अगर डेटा चेंज होता था तो फिर वो काम नहीं करेगा, डेटाबेस टेस्टिंग नहीं हो सकती है, रिपोर्ट नहीं बन सकती थी, किसी और ब्राउजर में नहीं चल सकता था, सिर्फ फायरफॉक्स में चलता था। स्टार्टिंग में तो यूज हुआ, उसके बाद यूज होना बंद हो गया। उसके बाद इनका एक अपना सर्वर आया कि हम अपना टेस्ट केस लिखेंगे, अपना एक सर्वर बनाएंगे, उस पर रन करके किसी भी ब्राउजर पर चलाएंगे। ठीक है, ये भी डेप्रिशिएट हो गया। फिर आया इनका वेब ड्राइवर कॉन्सेप्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये अब यूज होता है। वेब ड्राइवर कॉन्सेप्ट का मतलब है कि इन्होंने अपना एक वेब ड्राइवर बनाया। इस वेब ड्राइवर को समझो, क्योंकि अब इसको टेक्निकली भी हम यूज करेंगे बार बार। मुझे पाइथन में कोड लिखना है, सेलेनियम को कमांड देनी है, और सेलेनियम को कमांड देनी है, और सेलेनियम किसको बोलेगा, ब्राउजर को बोलेगा। ब्राउजर कौन सा हो सकता है, सपोज मैं डायरेक्टली यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, जो हम यूज करेंगे, क्रोम। ठीक है। अब क्रोम किसने बनाया है, गूगल ने। ठीक है। लेकिन ये जो क्रोम है, ध्यान से समझना, ये जो क्रोम है ये किसने बनाया है, गूगल ने बनाया है। तो ये सेलेनियम की कमांड को क्यों फॉलो करेगा, और ये जो बनाया है, सेलेनियम को कैसे पता लगेगा इसको क्या कमांड देनी है, कैसे चलता है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है। तो हर ब्राउजर ने अपना एक ड्राइवर बनाया है, उसे बोलते हैं हम वेब ड्राइवर। किसने बनाया है, गूगल क्रोम ने ही अपना एक ड्राइवर बनाया है, कि अगर हमें
कोई भी कमांड क्रोम को देनी है, ठीक है, तो क्रोम का जो वेब ड्राइवर है वो आपकी सारी कमांड्स को सुनेगा। इसकी एक लाइब्रेरी दे दी उन्होंने, ठीक है, कि इसको ओपन करने का कमांड ये है, आप इसको ओपन करो, वो इस कमांड से ओपन होगा, इस कमांड से क्लोज होगा। इस समझ में आ गई? तो वो क्रोम का कोड तो देंगे नहीं आपको, क्रोम तो उनका अपना ब्राउजर है, तो उस ब्राउजर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वेब ड्राइवर दे दिया, जो कि एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन सेलेनियम एंड क्रोम। उसका कोड कैसे लिखा है वो नहीं बताएंगे, सिर्फ उन्होंने उसका मेथड दे दिया कि ये ओपन करने का है, ये ब्राउजर का क्लोज करने का तरीका है, इसमें इंसर्ट करने का, डिलीट करने का, जो भी है वो सब दे दिए। तो जो सेलेनियम से हम कमांड देंगे वो किसको देंगे? इस क्रोम के वेब ड्राइवर को। वेब आएगा, WEB आएगा, वेब ड्राइवर। ये चीज क्लियर आ रही है? ये इसी तरीके से होता है जैसे ओला है, ओला उबर है, ठीक है, उनकी कार्स आती हैं, कौन लाते हैं? ओला ड्राइवर्स लाते हैं, और हम क्या हैं? हम उनके कस्टमर्स हैं। ये चीज क्लियर है? जो ड्राइवर क्या है, कैब, कैब को मेंटेन करने का किसका काम है? ड्राइवर का। मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ बताना है कि मुझे कहाँ से लोकेशन की एंट्री क्या है और एग्जिट क्या है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन जिसको हम बोलते हैं। क्लियर? मुझे वो बताने हैं, और इसको OTP दे देना है, बाकी सारा काम ये करेगा। वो कैसे कैब को मेंटेन करके रखते हैं, कैसे चलाते हैं, वो सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो उसके पैसे चार्ज करते हैं। यहाँ पे ये ओपन सोर्स है, फ्री है, ये भी फ्री कर रखा है, यहाँ पे कोई भी चार्जेस इस चीज के नहीं जाते। तो हम कमांड किसको देंगे? हम इस ड्राइवर को देंगे। ड्राइवर क्या है? बेसिकली वेब ड्राइवर हो गया है वो, ठीक है, इस चीज से आप रिलेट कर लेना। हमें किसको कमांड देनी है? वेब ड्राइवर, ठीक है। सेलेनियम का यूज करके वेब ड्राइवर को कमांड देंगे, और कोडिंग किसमें करेंगे? पाइथन में करेंगे। ये चीज समझ में आ गई? ये वेब ड्राइवर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब हर वेब ड्राइवर अलग अलग है, ठीक? मोजिला का अलग होगा, मोजिला फायरफॉक्स का पूरा नाम है इसका, फायरफॉक्स, मोजिला, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सफारी, एचटीएमएल, सबका तरीका सेम है, बस ड्राइवर सबके अलग अलग है। जिस भी ब्राउजर पे हमें करना है उसका ड्राइवर हमें यूज करना है, ठीक। फिर आता है एक सेलेनियम ग्रिड। ग्रिड का मतलब होता है कि एक हार्डवेयर टूल है जहाँ पे आप मल्टीपल ब्राउजर को कनेक्ट करके सर्वर पे अलग अलग सॉफ्टवेयर पे चला सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? ये वेब ड्राइवर सीखना है, इस वेब ड्राइवर के अंदर कैसे कमांड की गई है उस पर कंट्रोल करना है। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। सेलेनियम विद पाइथन, ठीक है। पाइथन क्या है? वाई इज पाइथन यूजफुल फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग, या थ्योरेटिकल पढ़ना, ठीक है, लिखा हुआ है। अब पाइथन सेलेनियम के साथ यूज करने के दो तरीके हैं, या तो हम कॉन्फ़िगर कर लें सेलेनियम यूजिंग पाइथन, या पाइडेप इन एक्लिप्स। तो हम ये एक्लिप्स यूज नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप यूज करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे सेलेनियम को पाइथन के साथ, ठीक है। कैसे करेंगे? पहला स्टेप क्या है? डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन ऑन विंडोज, हमने ऑलरेडी किया था। लेट्स सी, एक बार देख लें, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है, पाइथन इंस्टॉल है। विजुअल स्टूडियो कोड ये भी है, जहाँ पे लिखेंगे इंस्टॉल सेलेनियम लाइब्रेरीज इन पाइथन, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं? तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। अलग अलग रेपोजिटरी, ताकि हम इस पे सारा कोड रख सकें। हाँ, तो सबके इंस्टॉल करने पड़ेंगे, मैं बताऊँ, ठीक है, ठीक है। और एक ही लेकिन कॉल करने का तरीका अलग है। गूगल की कॉल करेंगे तो गूगल का नाम लिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट। हमने एक फोल्डर बनाया, ठीक है, फाइल, ओपन फोल्डर,
इसमें डेस्कटॉप नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने डेस्कटॉप का आइकन डिलीट कर रखा था। रुको, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। मैं ड्राइव के अंदर बनाता हूँ यहाँ पे। मैंने डेस्कटॉप का सेटअप थोड़ा चेंज कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे बना रहे हैं लर्निंग पाइथन ऑटोमेशन। ठीक है। ओपन फोल्डर, ड्राइव में गए, प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया। ठीक है। फर्स्ट डॉट पी वाई एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। मैंने लैपटॉप पूरा फॉर्मेट किया था, तो सारी चीजें इसमें नहीं है। तो ये जो फर्स्ट ऐप हमें इंस्टॉल करना होता है पाइथन, ये वो है। ये ऑलरेडी है आपके में। ठीक, पाइथन हमने ऑलरेडी सेटअप कर रखा था। इंस्टॉल हो गया है। पाइथन को मैं प्रिंट, ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेप मेरा सेट है। इंस्टॉल कर लिया, पाइथन एडिटर हो गया है। दूसरा था इंस्टॉल करना है सेलेनियम। ठीक है। तो सेलेनियम इंस्टॉल करने के लिए आपको टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल सेलेनियम इक्वल इक्वल 3.0। ठीक है। और एंटर करना है। इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। इसने क्या किया, डाउनलोड किया सेलेनियम सर्वर से और इंस्टॉल कर दिया। तो सेलेनियम 3.0 अब मेरे इसमें आ गया। ठीक है। कैसे चेक करते हैं, मैंने बताया था, लिस्ट। तो इसमें पिप इंस्टॉल है, अभी सेलेनियम, दो लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है। पिप ऑलरेडी आती है, सेलेनियम 3.0 हमने कर लिया। सेलेनियम का लेटेस्ट कौन सा है, लेटेस्ट सेलेनियम का 4 है। ठीक है। हम बिल्कुल लेटेस्ट क्यों नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि जो अभी आप जो इंडस्ट्री में जाओगे, ज्यादातर कोड सेलेनियम 3 पे लिखा है। सेलेनियम 3 और 4 में ज्यादा चेंजेस नहीं है। जब हम सेलेनियम 4 का प्रोजेक्ट बनाएंगे, सेलेनियम 3 का लास्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें जो सेलेनियम 4 के चेंजेस हैं, वो भी उसी टाइम पे सीख लेंगे क्या अपग्रेडेड चेंजेस आए हैं। ठीक है। बट मेजरली कोड कहाँ पे लिखा है, सेलेनियम 3 पे। ये क्लियर है। ठीक है। वापस आते हैं। सेलेनियम लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली, पाइथन इंस्टॉल कर लिया, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, राइट द टेस्ट स्क्रिप्ट, रन एंड वैलिडेट द टेस्ट स्क्रिप्ट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट रन करके देखेंगे। क्लियर। चलो, टेस्ट स्क्रिप्ट से पहले ही हमें वेब ड्राइवर चाहिए होगा। ठीक है। अब वेब ड्राइवर क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म टेस्टिंग फ्रेमवर्क बना रखा है, कंट्रोल द ब्राउजर ओएस। ठीक है, कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर रहता है। मतलब ये सब हमारे ब्राउजर हैं। बाद में 5:30। ठीक है। ब्राउजर सारे हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए इनके ड्राइवर्स हैं। और ड्राइवर्स को कमांड कैसे देते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जेसन वाया प्रोटोकॉल का यूज करके ड्राइवर को देती है। ये अपने आप इंटरनली होता है, तो आपको टिकट करने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर है। ठीक है। अब सेटअप कैसे करनी चीजें, यहाँ से स्टार्ट होता है। एक एक स्लाइड इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है। पहले तो हमने इंस्टॉल कर लिया, फिर इंस्टॉल सेलेनियम 3.0। अब मुझे ड्राइवर चाहिए, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहाँ पे लिखूँ, क्रोम पे चलाऊंगा, तो क्रोम का ड्राइवर चाहिए। तो क्रोम का
ड्राइवर कौन सा चाहिए, पहले तो मुझे सेटिंग में जाके अपने क्रोम का वर्जन देखना है। ठीक है, सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे, अबाउट क्रोम देखेंगे, अपडेटेड वर्जन कौन सा है, 127.0.6, ये वाला वर्जन है। तो यही लेटेस्ट वेब ड्राइवर चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रोम वेब ड्राइवर डाउन, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई, इसमें जाएंगे, वर्जन सिलेक्शन, ने वेबसाइट अपनी चेंज की है थोड़ी सी, एक, ठीक है, मैं इस वेबसाइट का यूआरएल दे दूंगा, डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, वर्जन सिलेक्शन कहीं देगा 114 113। ठीक है, इस वेबसाइट को मैं एड्रेस दे देता हूँ आपको। अब इसमें देखो, नीचे ना आपको क्रोम ड्राइवर चाहिए, और मेरा कौन सा है, विंडो 64 और 120, ये वाला था देखो। हाँ, इसको आप कॉपी करोगे यूआरएल को, और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ठीक है, इसका ही वेब ड्राइवर डाउनलोड हो गया है। ठीक है, मैं इसका ना यूआरएल आपको दे देता हूँ, यहीं से आप लोग डाउनलोड करेंगे। इसमें भी जाके इसमें अपना वर्जन ढूंढ लीजिएगा। हाँ, जो आपका ब्राउजर का वर्जन है वो ही यूज करना है। ये, ठीक है, मैं आपको यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये, ठीक है, अब हमने क्या किया, ये ड्राइवर है, इसको एक्सट्रैक्ट किया, ये ड्राइवर की एक सी फाइल है। ठीक है, ये अभी कहाँ है, हमारे डाउनलोड ऑप्शन में, इसको हमें अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी है। प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे अपना खोल रखा था, प्रोजेक्ट के अंदर हम एक फोल्डर बना लेंगे, और इस फोल्डर का नाम दे देंगे ड्राइवर्स। ठीक है, और इस फाइल को ओपन करना है, फाइल कहाँ क्रिएट हुई है, जो हमने फोल्डर बनाया था उसके अंदर हुई है। तो सारे ड्राइवर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो भी हम इंस्टॉल करेंगे। ये ड्राइवर यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पे लिख पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, कल अगर डाउनलोड से डिलीट भी हो गया ना, तो वो हमारे प्रोजेक्ट में ऐड है। क्लियर है, तो वो ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट में ऐड है। जो भी हमारे प्रोजेक्ट की चीजें होती हैं, हम प्रोजेक्ट की रेपोजिटरी, ये हमारी रेपोजिटरी है, इसके अंदर ही ड्राइवर है। ये ऐसे रन नहीं होगा क्योंकि EXE फाइल है। ये क्लियर हो गई, इतना समझ में आ गया। अब पैच स्क्रिप्ट लिखनी है, डाउनलोड करके हम ड्राइवर भी ले आए। सबसे पहले इंपोर्ट करना है वेब ड्राइवर क्लास, वेब ड्राइवर को कमांड देनी है ना, तो वेब ड्राइवर का, वो तो वेब ड्राइवर तो फिजिकली है, इसको कोड देने के लिए हमें सेलिनियम से, फ्रॉम सेलिनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर, सेलिनियम मॉड्यूल है जो हमने अभी डाउनलोड किया था, लाइब्रेरी है कोड की, वेब ड्राइवर एक क्लास है। ठीक है, और ये जो ड्राइवर रखा है इसकी लोकेशन, ड्राइवर का पाथ, तो हम सेव कर ले रहे हैं कहाँ पे रखा है, ड्राइवर का पाथ, ये हमें चाहिए होगा। ठीक है,
तो हमने वेरिएबल बनाया ड्राइवर का पाथ, यहाँ पे रखा है। इस ड्राइवर को कॉपी रिलेटिव पाथ, इसका एड्रेस ले लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये इसका एड्रेस है, क्योंकि इस वेब ड्राइवर को चाहिए होगा फिजिकल ड्राइवर चलाने के लिए। ठीक है, तो हम इस वेब ड्राइवर को बोलेंगे वेब ड्राइवर डॉट क्रोम। ठीक है, हमें कौन सा ओपन करना है? क्रोम ओपन करना है। तो वेब ड्राइवर क्रोम, और उसके अंदर हम क्या दे देंगे? ड्राइवर पाथ। उसने ब्राउजर को ओपन किया। ठीक है, अब ये जो इसका ऑब्जेक्ट बना, हम इसको एक वेरिएबल में सेव करा ले रहे हैं, ड्राइवर। ठीक है, ये क्लास है ड्राइवर। अब ड्राइवर डॉट गेट, अभी बता रहा हूं मैं क्या किया मैंने। एक ठीक है, उसने वेब पेज ओपन कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ है देखो ध्यान से। ये एड्रेस किसका है जहाँ पे हमने फिजिकल ड्राइवर रखा है? एक वेब ड्राइवर क्लास को इंपोर्ट किया, उसके अंदर मल्टीपल ब्राउजर को ओपन करने की क्लास है। ठीक है, तो ये क्या है? क्रोम की क्लास है। इसको हमने क्या दे दिया? ड्राइवर का पाथ दे दिया कि भाई ये ड्राइवर रखा है, इसकी हेल्प से ब्राउजर को खोल दो। जो ब्राउजर उसने खोला उसका इंस्टेंस, उसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। लास्ट क्लास में क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ा था। इस क्लास के अंदर क्या होगा? जो इस वेरिएबल के अंदर क्या होगा, बेसिकली ये किस टाइप का वेरिएबल बन गया? क्रोम क्लास का। समझ में आ रहा है सबको जो ऑनलाइन है? तो इसके अंदर बहुत सारे मेथड होंगे ब्राउजर को ओपन करने का, ब्राउजर को क्लोज करने का। एक मेथड था ब्राउजर डॉट गेट। ठीक है, ये क्या करता है? जो भी यूआरएल आप इसको दोगे, ये उस ब्राउजर को ओपन कर देगा। जैसे हमने क्रोम लिखा, क्रोम का मतलब एक नया ब्राउजर जो भी इंस्टॉल है आपके ब्राउज सिस्टम में, उसको ओपन कर दो इस exe की हेल्प से। और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया, और ऑब्जेक्ट को मेथड दे दिया डॉट गेट। हमें मेथड कहाँ है? ये क्लास के अंदर सेव है। गो टू डिक्लेरेशन। हाँ, गेट का मतलब होता है कि आपको कोई भी ब्राउजर पे, ब्राउजर ओपन हुआ है ना, इस पे कोई भी वेबसाइट चलानी है। मैं यूट्यूब जैसे चलाना है सपोज, तो यूट्यूब का यूआरएल दे देता हूँ। ठीक है, तो ये, इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। तो ये देखना हमेशा नया इंस्टेंस ओपन करेगा, पुराने वाले पे नहीं खोलेगा। ठीक है, इसको रन कर रहे हैं। देखो यूट्यूब उसने ओपन किया। ऑटोमेट करने के लिए मुझे ब्राउजर चलाना है, वेबसाइट चलानी है। क्या ही चीज समझ में क्लियर है? तुमने लास्ट क्लास नहीं पढ़ी क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो वो अभी समझ में नहीं आएगा ऑब्जेक्ट कैसे बना है। ये चीज समझ में आई सबको जो ऑनलाइन है? आकांक्षा? यस सर, ठीक है। अब ड्राइवर जो आपने, जो ब्राउजर खुल रहा है, एक बार फिर से चलाते हैं। ये फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, ये हाफ स्क्रीन पे आ रहा है। तो अगर मुझे इसको बोलना है कि मैक्सिमाइज कर दो, तो जब ये खोल रहा है ब्राउजर, के बाद ही मैं कह रहा हूँ ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो। ये इंटेलिजेंस नहीं दे रहा है मुझे। यहाँ पे इंटेलिजेंस का इशू आ रहा
इसके अंदर के जो मेथड बनेंगे वो होते हैं डॉट करेंगे तो हमें मिल जाएंगे। अलाउंस कॉल्ड है। एक बार मैं क्लोज करता हूँ, ओपन करता हूँ दोबारा इसको। इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लिखने में, कि मेथड आपको याद करने पड़ेंगे फिर, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक, ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो, क्योंकि याद नहीं करना होता है, क्योंकि अंडर स्कोर आपको पता होना चाहिए मैक्सिमाइज विंडो करके होता है। ठीक है, अब ये देखो क्या करेगा। जो गेट पूछ रहे थे ना आप, ये है गेट, देखो इसके ऊपर आप लिखोगे डेफ गेट। डेफ का मतलब है फंक्शन है, लोड्स अ वेब पेज इन द करंट ब्राउजर सेशन सेलेनियम वेब ड्राइवर, और ड्राइवर इसके अंदर ये बना हुआ है, फुल नेम इसका ये है। गो टू डिक्लेरेशन में जाने देगा ये, देगा। ये कहाँ बना है, वेब ड्राइवर क्लास के अंदर एक मेथड बना है कि एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये इस पे नहीं जाना है, ये बना बना मेथड, ये कहाँ से आ रहा है, सेलेनियम के अंदर से आ रहा है। देखोगे, सेलेनियम जो इंस्टॉल किया है हमने अपने पैकेजेस के अंदर, ऐप डेटा, ठीक है, ऊपर पाइथन लाइब्रेरी सेलेनियम वेब ड्राइवर, उसके अंदर एक क्लास है। तो ये क्लास बनी हुई है बेसिकली वेब ड्राइवर, इसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया है। इस पे नहीं जाना है, इसके मेथड बना हुआ गेट मैक्सिमाइज विंडो, मैक्सिमाइज द करंट विंडो दैट वेब ड्राइवर इज यूजिंग। वेब ड्राइवर जो भी विंडो को यूज करे इसको मैक्सिमाइज कर देगा। अब इसको रन करेंगे तो पहले देखो मिनिमम में खुलेगा, फिर इसको मैक्सिमम कर देगा, और अब यहाँ पे यूट्यूब चलेगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है, उसको बंद करने का क्या तरीका है, ड्राइवर डॉट क्विट, क्लोज द ब्राउजर एंड शट डाउन द क्रोम ड्राइवर एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये जो ड्राइवर का इंस्टेंस हमने ओपन किया था, ये क्या कर देगा, इसको क्लोज कर देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बोला, बंद। देखो इतना फास्ट काम कर रहा है। ये चीज क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है सबको? स्पेस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तो ये लाइन का कोड है जहां पे हमने क्या किया है, ब्राउजर को सेटअप किया है, ठीक है, और ड्राइवर का एड्रेस दिया है, ड्राइवर से ओपन करवाया है, विंडो को लॉन्च करवाया और उसको क्विट किया है। क्लियर? अब हमें जो टेस्टिंग के लिए वेबसाइट चाहिए, जो हमने मैनुअल टेस्टिंग में भी लिखी थी, उसी का हम यूज करेंगे, सॉसडेम। इसी वेबसाइट को हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, सॉस डेमो। अब हम इसको बंद नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे क्योंकि बंद कर देंगे तो हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, तो हम अपनी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए। ठीक है, अब इस वेबसाइट के साथ में टेस्टिंग करनी है। ब्राउजर के साथ तो हमने कर लिया, वेबसाइट के साथ। ठीक है, तो वेबसाइट में अब ये समझना है कि वेबसाइट बनी कैसे। हाँ, आगे जिस यूआरएल से जो भी खुलता है वो खुलेगा। क्लियर है? अब ये जो वेबसाइट बनी होती हैं, ये पहले भी बताया था मैंने कि ये एचटीएमएल और सीएसएस से बनी होती है। क्लियर? ये जो दिख रहा है, ये एचटीएमएल और सीएसएस कैसे पता लगेगा, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, ये वेबसाइट का कोड है। क्लियर? इससे ये टेक्स्ट बॉक्स बने हैं, इससे ये टेक्स्ट बॉक्स बने, इससे ये बटन बना है, इससे एरर मैसेज आ रहा है। क्लियर? तो हमें जब ब्राउजर को कमांड देनी होती है, इसके थ्रू, कोड के थ्रू, अगर मैं बोलूंगा उससे कि ये वाला ओपन कर दो, पासवर्ड वाले पे एंट्री कर दो पासवर्ड की,
तो अगर मैं बोलूंगा पासवर्ड में जाके एंट्री कर दो, तो पासवर्ड तक कैसे उसको बोलूंगा कि पासवर्ड तक ही जाना है? पासवर्ड दो तीन हुए यहाँ पे तो, यूजर नेम दो, तो यूनिक बताना होता है उसको, तो उसको भी समझ में आ जाए कि हमने सिर्फ इस स्पेसिफिक बटन को बोला है, इस लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, तो सिर्फ इसी लॉगिन बटन के लिए बोला है। अगर तीन चार बटन है तो उनको नहीं, कौन से बटन को बोला है, तो स्पेसिफिक हमें बताना पड़ता है। ठीक है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, लोकेटर्स। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में कल पढ़ेंगे, अभी तो लाइक लोकेटर्स। लोकेटर्स, लोकेटर्स का मतलब है, ये सेलेनियम का कॉन्सेप्ट है। सेलेनियम में लोकेटर्स होते हैं, जिससे हम ये जो वेब एलिमेंट है, इनको क्या बोलते हैं, वेब एलिमेंट, इनको ढूंढ पाए यूनिकली। यूनिक ढूंढना इंपॉर्टेंट है, तभी तो पता लगे कहाँ पे एंट्री करनी है। ठीक है, जब हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें यूनिक होता है। जैसे आईडी है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। एक बस एक आईडी का एग्जांपल ले रहे हैं। आईडी क्या है इसकी, यूजर नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लोकेटर का यूज करूंगा। मुझे यहाँ पे एक लोकेटर मिला है आईडी जो यूनिक है। जब मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, मैं ड्राइवर को बोलूंगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ये एक मेथड है, एक लोकेटर है, क्योंकि मुझे वहां पे आईडी मिली थी, तो मैं लोकेटर आईडी वाला यूज कर रहा हूँ कि इस बटन को ढूंढो या इस टेक्स्ट बॉक्स को ढूंढो, और डॉट सेंड कीज, इसके ऊपर सेंड कीज कर दो। सेंड कीज मतलब कि मुझे कुछ, मेरे को भेजना है इसके ऊपर भारत सिंह, इसके ऊपर क्या कर दो, भारत सिंह भेज दो, टाइप कर दो। सेंड कीज मतलब जो भी हम कीज दबा रहे हैं वो भेज दो वहां पे। लेट्स सी। ठीक है, हो गया वेबसाइट। ठीक है, जैसे ये किया है, और वैसे ही पासवर्ड पर देखना है। पासवर्ड में आईडी पासवर्ड मिल रहा है। अब हर जगह आईडी नहीं मिलता, अभी यहाँ पे मिल रहा है तो हम कर रहे हैं। अब इतने सारे लोकेटर हैं, ये देख रहे हो, हम सभी का एक एक करके यूज करके देखेंगे। तो इसका यूजर नेम क्या है, यूजर नेम एक्चुअल में भेजना में स्टैंडर्ड यूजर होता है। ये इसका यूजर नेम है। ये पासवर्ड है। ठीक है, और फिर क्या करना है हमें, लॉगिन। लॉगिन का देखते हैं इंस्पेक्ट करके, लॉगिन बटन। अब क्या, लॉगिन बटन पे क्या करना है मुझे, क्लिक करना है। इसका मेथड आता है डॉट क्लिक। ठीक है, और ये पहला टेस्ट केस हो गया जिसमें हम लॉगिन करके देख रहे हैं। लेट्स सी। तो उसने यूजर नेम एंटर पासवर्ड किया और हम यहाँ पे आ गए। हमारी बस ये हम अभी क्या सीख रहे हैं, वेब पेज के साथ इंटरेक्ट करना सीख रहे हैं। टेस्ट केस नहीं लिख रहे हैं अभी, सिर्फ वेब पेज के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जा सकता है। नहीं, मैनुअल के जो टेस्ट केसेस होंगे उसे वो ऑटोमेट करते हैं, तो हमें टेस्ट केस नहीं लिखने होते, हमें ये कोड लिखना होता है बस। तो जो अपडेशन करता है वो मैनुअली करता है, कंपनी में दोनों होते हैं, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कैसा है। वैसे एक्चुअल मैनुअल वाले बंदे अलग होते हैं, ऑटोमेशन वाले अलग होते हैं। मैनुअल वाले मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, ऑटोमेशन वाले ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं, पैरेलली जब प्रोजेक्ट चलाना होता है। क्योंकि मैनुअल करना भी अपने आप में टास्क है, उसमें बहुत सारी चीजें करनी होती है। ऑटोमेशन करने में तो टाइम लगता ही लगता है। अगर एक ही बंदा दोनों काम करेगा तो नहीं कर पाएगा, आना चाहिए, लेकिन हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में मैनुअल होती है, ऑटोमेशन नहीं होती, तो ऑटोमेशन वाले बंदे को मैनुअल में यूज कर लेते हैं। अब ऐसा हुआ कि मैनुअल कंप्लीट हो गई, ऑटोमेशन करनी है, तो मैनुअल वाले को काम हटा दिया, ऑटोमेशन। डिपेंड अपॉन दिस प्रोजेक्ट, इसलिए दोनों चीज आनी चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हम क्या आगे कोड लिख सकते हैं, आगे मुझे क्या करना है, सपोज ये एक टेस्ट केस हो गया, समझ कर लो ये एक फर्स्ट हो गया, ऐसे ही मैं बना रहा हूँ, सेकंड डॉट पी वाई। इतना कोड तो कॉमन रहेगा, मुझे एंट्री करनी है। ठीक है, आगे मुझे
इस बटन को क्लिक करना है, ऐड टू कार्ट। लेट्स सी इस बटन में क्या है, आईडी। अभी ज्यादातर मैं आईडी वाली करा रहा हूँ, भी लोकेटर्स डेप्थ में कल पड़ेंगे, ठीक है। ताकि इसको भी क्लिक कर दो। ऑटोमेशन कोड ज्यादातर सेम होता है। ठीक है, लेट्स सी। इतनी तेजी से कर दिया उसने, पता नहीं चलता। क्लियर है। अब ये एरर कब देता है, जब भी ये इस बटन को ढूंढने जाएगा, अगर ये उसको यहाँ नहीं मिला तो ये फेल हो जाएगा, एरर देगा। क्लियर है। अभी हम वो चीज नहीं कर रहे हैं, आगे सीखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा नीचे कितने टेस्ट केस पास हुए, कितने फेल हुए। अभी हम टेस्ट केस नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ ब्राउजर के साथ इंटरेक्शन करना सीख रहे हैं, ऑटोमेशन कोड कैसे लिखते हैं वो देख रहे हैं। अभी टेस्ट केस नहीं लिख रहे हैं, मतलब अभी टेस्ट स्क्रिप्ट नहीं बना रहे। तो अभी जितना भी हमने सीखा है ये आपको सेटअप करना है, ठीक है। और अपनी वेबसाइट के साथ जितना भी इंटरेक्ट कर पाओ, जितना भी आगे बढ़ पाओ उतना करना है। फिर कल इसके हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि लोकेटर्स क्या होते हैं, ये कितने ऑप्शंस हैं, कितने सिस्टम्स हैं। क्लियर। और किस किस तरीके से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, आगे समझ में। ठीक है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे पाइथन में था ना कि हमने एक टॉपिक पढ़ा, फिर दूसरे से आज इफ एल्स पढ़ा, और कल फॉर लूप पढ़ा, सपोज एग्जांपल। इफ एल्स और फॉर लूप दोनों अलग अलग हैं। तो आपने इफ एल्स के दिन अगर छुट्टी मार ली तो फॉर लूप समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर सेलेनियम में अपनी छुट्टी मारी एक दिन, क्योंकि कल मैं सिखाऊंगा इसके ऊपर सिखाऊंगा, जिसने यहाँ तक नहीं पढ़ा होगा, यहाँ तक रिवाइज नहीं किया होगा, तो आगे समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। तो क्लास वो आपकी ब्लैंक चली जाएगी, जो पिछली वाली क्लास है वो भी समझ में नहीं आएगी, और अगली वाली तो बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, अब ये हर चीज जो आगे बढ़ते जाएंगे, वो एक के एक स्टेप ऊपर जाते जाएंगे। अगर इतना नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आगे जो कल पढ़ाऊंगा वो नहीं कर पाओगे। क्लियर। ये प्रैक्टिस करना है। क्लियर।